7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें। आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। बशीर बद्र का ये शेर आज बेतरह याद आ रहा है, क्योंकि हमारे आसपास नफरतों का माहौल काफी सियासी रंग पकड़ रहा है। कटेंगे तो कटेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो भाषण अभी आप सुन रहे थे, उसमें बटेंगे तो कटेंगे का नारा उत्तर प्रदेश से निकलकर अब देश की राजनीति का सबसे बड़ा सियासी नारा बन चला है। बड़ी बड़ी होर्डिंग लगवा करके बटेंगे तो कटेंगे वाली बात को अब इस देश के 2024 की राजनीति का केंद्रीय नारा बनाने की कोशिश दक्षिणपंथी खेमे की तरफ से की जा रही है। और कोशिश ये की जा रही है कि बांटने की बात को काटने से जोड़ करके एक ऐसा व्याकरण तैयार किया जाए जिससे एकजुटता बना करके वोट लिया जा सके। लेकिन ऐसे वक्त में जोड़ने की बात करना, मोहब्बत की बात करना, इस नफरत के खिलाफ खड़ा हो जाना वक्त का तकाजा है। नेता के तौर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने वो कोशिश की और उनके चाहने वालों ने नारा लगा दिया, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। यानी नफरत की काट मोहब्बत से। असल में उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के अंदर घमासान मचा हुआ था। 2024 के चुनाव के बाद जैसे ही अयोध्या में भाजपा हार गई और उत्तर प्रदेश में 43 सीटें विपक्ष के खेमे में चली गई, समाजवादी पार्टी का पीडीए देश के सामने जोड़ने की एक उम्मीद बनकर के आ गया। वो वंचितों शोषितों की एकजुटता का नया राजनीतिक युग की तरह क्रांतिकारी धमक दे गया। उस पीडीए की आहट भारतीय जनता पार्टी के घर के भीतर सुनाई देने लगी थी और कोशिश ये की गई कि मुख्यमंत्री हटा दिया जाए। लेकिन बीजेपी के अंदर के झगड़े में उपचुनाव आए और ये कोशिश की गई कि उपचुनावों तक योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाया जाएगा। और मौका देखकर योगी आदित्यनाथ ने अब एक नई चाल चल दी ताकि वो लखनऊ की कुर्सी ही महफूज न कर सकें, वो दिल्ली की कुर्सी तक भी अपनी यात्रा पर निकल सके। इसलिए शुरुआत उन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान पर दिए गए अपने कट्टर हिंसक बयानों से की और उसके बाद बटेंगे तो कटेंगे तक की यात्रा तय कर ली। अखिलेश यादव ने बिल्कुल ठीक कहा कि यह नारा एक प्रयोगशाला में तैयार किया गया था। उनका इशारा आरएसएस की तरफ था और प्रयोगशाला के बाद अब एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिसकी भाषा में हिंसा हो, चेहरे पर नफरत के साथ तालमेल करने वाली भाव भंगिमाएं हों। वो चेहरा योगी आदित्यनाथ की तरफ मिल गया और वो बटेंगे तो कटेंगे की बात देश भर में करने लगे। ये पीडीए की ताकत से घबरा करके ये नारा निकाला गया है और ये किस लैब में तैयार हुआ है और सबसे सुटेबल व्यक्ति कौन हो सकता था, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी को आगे लाया गया। इस बार पीडीए लोगों को जोड़ेगा। पीडीए की बढ़ती हुई ताकत से बीजेपी घबराई हुई है, इसीलिए इस तरह के नारे दे रही है। नरेंद्र मोदी जी भी इससे सहमत दिखे और बाद के दिनों में आरएसएस ने भी सहमति जताई। मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूं। गोरखपुर के योगी आदित्यनाथ नेता हुआ करते थे। हिंदू युवा वाहिनी और योगी आदित्यनाथ दोनों का परिचय लोगों से केवल 2 वजहों से था, उत्तेजक हिंसक नफरती भाषणों के चलते या अपने आसपास के वातावरण में सांप्रदायिक तनाव को फैलाने की कोशिश करते। उसी के चलते उनके ऊपर कई मुकदमे हुए और उन्हीं मुकदमों के दबाव में वही योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बड़े सदन में जाकर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए थे। मुझे बोले डोंट बी टेल इट गो ऑन। वो वही सदन है जिसमें वो जब खड़े होते थे तो एक समय में लालू प्रसाद यादव या मुलायम सिंह यादव उनके सामने खड़े होकर जब वो कुछ बोलना चाहते थे तो उनका उपहास ये पुराने नेता क्या कहकर उड़ाया करते थे कि साधु भी रहिएगा और एमपी भी रहिएगा, आपका काम है मंदिर में घंटा बजाना।
साधु बाबा बोलेगा। आपका काम है, आपका काम है साधु बाबा घंटी बजाना। It will not go in the record. साधु बाबा No. आपका काम है मंदिर में घंटी आपका काम है मंदिर में पूजा करना। लालू जी बैठ साधु भी रहिएगा, एमपी भी रहिएगा, है ना। लेकिन उस मठ और मंदिर से निकलकर योगी आदित्यनाथ एक दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद काफी दिनों तक उनकी भाषा में एक संयम देखा। सामान्य तौर पर वो अपनी प्रवृत्ति से परहेज करते देखे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया वास्तविक चेहरा योगी आदित्यनाथ का सामने आता गया। क्योंकि शुरुआत में उन्हें अपने ऊपर लगे सारे मुकदमे वापस लेने थे तो भाषा में एक शांति और संयम दिख रहा था, लेकिन जब वो मुकदमे उन्होंने वापस ले लिए उसके बाद वो अपने असली रूप और रंग में आ गए, और जिसका परिणित है बटेंगे तो कटेंगे। कटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ अब इस नारे के बहाने ये चाहते हैं कि जो 10-15% केवल संकुचित वोट बैंक बचा है भारतीय जनता पार्टी का, उसे अब हिंदू के नाम पर गोलबंद किया जाए, जिसका प्रयोग अभी बहराइच में कामयाब करके दिखाया उन्होंने। दंगे होते नहीं, कराए जाते हैं, ये बात अब साबित भी होती गई और खुद भाजपा के विधायक ने साबित किया। ये सारी बात आगे बढ़ती जा रही है और ये इस दिशा में जा रही है कि पूरे देश को इस नफरत की नकारात्मक राजनीति की भेंट चढ़ा दी जाए, क्योंकि कटेंगे पर लोग पूछते जा रहे हैं कौन काट रहा है, किसको काट रहा है, बांटा तो किसने बांटा और बांट रहा है तो कौन बांट रहा है। क्या योगी आदित्यनाथ ये नहीं जानते कि इस देश में जाति व्यवस्था का निर्माण किसने किया, जिसने जाति के नाम पर इतना बांट दिया कि आज पीडीए के लोग देश चलाने में कहीं नहीं हैं। डीएम, एसपी और मुख्यमंत्री के कार्यालय से लेकर के उनके आसपास मुख्यमंत्री की जात के लोग इतने हैं कि इस पर ट्वीट कर देने पर 2 पत्रकारों पर मुकदमा कर दिया। बटा कौन, बांटा किसने, बांट कौन रहा है और कौन बांट कर अपनी राजनीति चलाना चाहता है। इसके जवाब में उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने पोस्टर से दिया, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। मोहब्बत नफरत का इलाज है, मोहब्बत नफरत का एंटीडोज है। मोहब्बत से ही मानवतावादी मूल्य स्थापित किए जा सकते हैं। जोड़ने की बात करके ही एक बेहतर दुनिया बनाई जा सकती है। समाजवादी पार्टी की टोपी लगाए अखिलेश यादव की मुस्कुराती हुई तस्वीर और नारा जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये उस पोस्टर के सामने अपने आप सारी कहानी कह देता है, जिसमें बटेंगे तो कटेंगे का नारा योगी आदित्यनाथ के किस चेहरे से जोड़कर बनाया गया है। और आपको अखिलेश यादव जी का वो बयान याद है? मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे ये बता दो। नफरत को मोहब्बत से शिकस्त देकर के नकारात्मक राजनीति को सकारात्मक राजनीति से जोड़ने के लिए अखिलेश यादव एक पीडीए की नायाब कोशिश करना चाहते हैं। और ये कोशिश केवल नेता नहीं कर रहे हैं, समाज भी जुड़ रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला उन्हें जोड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। उन्हें ये बता रहा है कि बीजेपी ने एससी, एसटी, ओबीसी कम्युनिटी के लोगों को झूठ बोलकर बरगलाकर वोट ले लिया, लेकिन जब उन्हें अपना हक देना हुआ तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें लाठियां देती है, मुकदमे देती है, नफरत, हिंसा और आगजनी देती है। जबकि जोड़ने का नाम है पीडीए। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, ये सारे लोग अगर जुड़ करके अपने हिस्से का हक मांगे और सब बराबर हों, समता व न्याय स्थापित हो, तो मोहब्बत का भारत बनेगा, संविधान का भारत बनेगा। इसलिए नफरतों को घटाना होगा, मोहब्बत को आगे बढ़ाना होगा। इस बात को मैं एक अपने प्रिय कवि की कविता के साथ छोड़े जा रहा हूं। इस कविता को गौर से सुनिएगा। कविता का शीर्षक है एक अजीब सी मुश्किल और कवि का नाम है कुंवर नारायण। एक अजीब सी मुश्किल में हूं इन दिनों, मेरी भरपूर नफरत कर सकने की ताकत दिनों दिन क्षीण पड़ती जा रही।
अंग्रेजी से नफरत करना चाहता, जिन्होंने 2 सदी हम पर राज किया, तो शेक्सपियर आड़े आ जाते, जिनके मुझ पर न जाने कितने एहसान हैं। मुसलमानों से नफरत करने चलता तो सामने गालिब आकर खड़े हो जाते। अब आप ही बताइए, किसी की कुछ चलती है उनके सामने? सिखों से नफरत करना चाहता तो गुरु नानक आंखों में छा जाते और सिर अपने आप झुक जाता। और ये कंबन, त्यागराज, मुत्तु स्वामी लाख समझाता अपने को कि वे मेरे नहीं, दूर कहीं दक्षिण के हैं, पर मन है कि मानता ही नहीं बिना उन्हें अपनाए। और वह प्रेमिका जिससे मुझे पहला धोखा हुआ था, मिल जाए तो उसका खून कर दूं, मिलती भी है, मगर कभी मित्र, कभी मां, कभी बहन की तरह, तो प्यार का घूंट पीकर रह जाता। हर समय पागलों की तरह भटकता रहता कि कहीं कोई ऐसा मिल जाए जिससे भरपूर नफरत करके अपना जी हल्का कर लूं। पर होता है इसका ठीक उल्टा। कोई न कोई, कहीं न कहीं, कभी न कभी ऐसा मिल जाता जिससे प्यार किए बिना रह ही नहीं पाता। दिनों दिन मेरा यह प्रेम रोग बढ़ता ही जा रहा और इस वहम ने पक्की जड़ पकड़ ली है कि वह किसी दिन मुझे स्वर्ग दिखाकर ही रहेगा। शुक्रिया।